एकता कपूर के सीरियल से ज्यादा इस टाइम पर अगर कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, तो वो चल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में। एक तरफ बीसीसीआई और दूसरी तरफ चीफ सिलेक्टर के बीच में। आपको अब तक खबर मिल गई होगी कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कप्तान बनाने की बात हो रही है। जी हां, रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं और मैं आपके सामने सारी रिपोर्ट्स रखूंगा। इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक बार फिर से वो लॉलीपॉप देने वाली बात हो रही है इंडियन फैंस को कि भैया जहां जरा शोर उठा हम अय्यर को कप्तान बनाएंगे वाली बात कर दो, थोड़ा लोग जो हैं वो शांत हो जाएंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट जो है वो बता देता हूं, और एक नहीं मल्टीपल रिपोर्ट्स है। सबसे पहली रिपोर्ट ये कहती है कि रोहित शर्मा की कप्तानी के बाद, जो कि बहुत जल्दी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहते हुए दिखेंगे, उनके बारे में आपको दो बात बताता हुआ जाऊंगा। उनके बाद श्रेयस अय्यर जो है वो ओडीआई के पोटेंशियल कैप्टन कंसिडर किए जा रहे हैं। और जो बात शुभमन गिल को लेकर के लगातार हो रही थी, उनको तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं बनाना चाहती है बीसीसीआई, बिकॉज बीसीसीआई का यह मानना है कि यार वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि आपको टेस्ट के जस्ट बाद टी20 या फिर टी20 के जस्ट बाद टेस्ट खेलना पड़ता है और वहां पर फॉर्मेट मिक्सिंग काफी ज्यादा हो जाती है। और हमने देखा भी काफी बार है कि यशस्वी नहीं खेल सकते, क्यों? क्योंकि वो टेस्ट में थे। जैसे शुभमन काफी टाइम से नहीं खेल रहे थे, क्यों? क्योंकि वो टेस्ट में बिजी थे। तो काफी बार सेम टाइम पर सीरीज हो जाती है, जो टी20 और टेस्ट दोनों होती है। इस वजह से बीसीसीआई नहीं चाहता, या फिर अदर भी, जैसे ओडीआई और टेस्ट साथ में हो सकती है या ओडीआई टी20 साथ में हो सकती है। कोई भी दो फॉर्मेट जो है वो बहुत क्लोज हो जाता है, काफी बार ओवरलैप हो जाता है काफी बार, और कभी कभी तो दो अलग अलग जगहों पर हो जाता है, जिस वजह से बीसीसीआई नहीं चाहती कि आप शुभमन पर बहुत ज्यादा लोड डालो। फिलहाल रिपोर्ट्स में यह है। लेकिन अजीत अगरकर ने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर उन्होंने एशिया कप की टीम अनाउंस की थी, तो वहां पर उन्होंने साथ साथ एक हिंट ड्रॉप कर दिया था कि शुभमन गिल जो है वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन की तरह देखे जा रहे हैं। इस वजह से उनको टी20 में वाइस कैप्टन बनाया गया था। अब उस टाइम पर हम सब ने देखा किस तरह से बात उठी कि यार अय्यर को आपने 20 में भी नहीं रखा, मतलब 15 के स्क्वाड में नहीं रखा हो, तो समझ में आता है आप शुभमन गिल को लेकर आ गए बिकॉज आप चाहते थे कि शुभमन गिल वहां पर रहें, लेकिन अय्यर को आप नहीं चाहते थे। दिस वाज प्रिटी ऑब्वियस, क्योंकि आपने 15 तो छोड़ो, जो 20 मेंबर का स्क्वाड, मतलब आपने जो 5 स्टैंड बाई प्लेयर रखे वहां भी नहीं रखा। तो श्रेयस अय्यर को लेकर के बहुत सारी कहानी उठने लगी और फिर उसके बाद जो हीट बढ़ी तो अचानक से खबर आती है कि बीसीसीआई चाहता है कि ओडीआईज में रोहित शर्मा के बाद अय्यर जो है वो कप्तानी संभाले। अय्यर ने काफी टाइम से, चाहे आप लीडरशिप की बात करो या फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करो, ओडीआईज में उन्होंने वो करके दिया और डोमेस्टिक में या फिर आईपीएल में लीडरशिप प्रूव करके दिए। इस वजह से कहानी यहां तक पहुंची। आपको याद होगा अभी जब इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी, जिस टाइम पर विराट कोहली इंजर्ड हो गए थे और श्रेयस अय्यर को मौका मिला था उस मैच को खेलने का, वहां से अब तक श्रेयस अय्यर ने सिर्फ एक बार 15 रन स्कोर किया, वरना हर मैच में 44 या उससे ज्यादा का स्कोर है और 8 में से 4 बार हाफ सेंचुरीज है। दिस प्रीटी मच प्रूव्स 50 प्लस स्कोर है। दिस प्रीटी मच प्रूव्स के श्रेयस अय्यर जो है वो रुके बिल्कुल भी नहीं। आप सोचो ना, 8 ओडीआई स्कोर में सिर्फ एक 15 है, उसके अलावा 44-45 जो है वो लोएस्ट है। दिस प्रीटी मच शोज कि भैया ये बंदा ओडीआई में तो खैर चौथे नंबर पर हमने इनको देखा है कि ये कांटे की टक्कर दे सकता है किसी को भी, लेकिन क्या वाकई आप दो कैप्टन को 3 फॉर्मेट की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो? और अगर ऐसा है तो सूर्या का क्या? जी हाँ, रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि सूर्य कुमार यादव के बाद शुभमन गिल को टी20 कप्तानी दी जाएगी। लेकिन बाद का क्या मतलब है, क्योंकि सूर्या अभी कोई बुढ़े नहीं हो गए, ही इज डूइंग इट प्रीटी वेल। तो कहानी यह है कि 2 फॉर्मेट में शुभमन गिल, 1 फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर। लेकिन क्या यह सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली बात है जो मैंने शुरू में कही? क्योंकि यह बात तभी निकली जब श्रेयस अय्यर को लेकर के काफी ज्यादा शोर उठने लगा, जब हर तरफ से यह बात होने लगी कि यार श्रेयस अय्यर जो है वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट था, जब बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा, जब अश्विन कह दिया कि अय्यर और जायसवाल जैसा प्लेयर आपको नहीं मिलता है, बिकॉज ये वो 2 प्लेयर हैं जो इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए बिल्कुल नहीं खेलते। भाई अश्विन ने उनके साथ खेला है, करीब से जानते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है 2 प्लेयर के बारे कहना कि ये वो 2 प्लेयर हैं जो टीम प्लेयर हैं, जो इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते हैं। अब किसी और की तरफ निशाना नहीं लगाया गया कि कौन खेलते हैं, लेकिन ये बात बहुत बड़ी हो जाती है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जिसको कहा जा रहा है कि भैया कि ये जो है इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता है, एंड इस वजह से उसको लीडरशिप देना भी सही होगा, बिकॉज लीडर इज ऑलवेज समवन जो टीम की तरफ देखता है। और शायद इसी वजह से लॉन्ग टर्म लीडरशिप की भी बात हो रही है, बिकॉज इरफान पठान ने भी हाल फिलहाल में कहा था कि
मैं अय्यर को बहुत दूर तक जाता हुआ देख रहा हूं, और वो भी लीडरशिप की तरह, लीडरशिप रोल्स में आगे जाता हुआ देख रहा हूं। तो अब देखना बस ये है कि क्या वाकई ये सिर्फ लॉलीपॉप दी हुई बात है कि भैया देखो अय्यर को लेकर बहुत शोर उठ रहा है, बहुत डिमांड हो रही है, फैंस जो है बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो ऐसी कोई खबर दे दो कि फैंस थोड़ा रिलैक्स हो जाए और खुश हो जाए। बिकॉज अगर ऐसा है तो ये धोखाधड़ी होगी, मतलब साफ साफ धोखाधड़ी होगी, क्योंकि आपने इससे पहले भी खबर दी थी कि बीसीसीआई की तरफ से एक खबर आती है और सिलेक्टर की तरफ से अलग खबर आती है। बीसीसीआई ने इससे पहले भी कहा था कि हमने श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में मिस किया, हम श्रेयस अय्यर को अब बहुत जल्दी टीम इंडिया के सारे फॉर्मेट में देखेंगे। ये बीसीसीआई की तरफ से खबर आई थी कि आप टी20 और ओडीआई दोनों में उनको चाह रहे हो कि आ जाएं। लेकिन जब अजीत अगरकर आए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए मैं किसकी जगह पर श्रेयस अय्यर को रखूं, ये श्रेयस को रखूं तो किसको हटाऊं। मतलब 20 मेंबर में भी आपको जगह नहीं मिल पाई। तो और वो भी उस इंसान को जो आईपीएल में अच्छा करके गया, जो सैयद मुश्ताक अली में एज अ कैप्टन अच्छा करके गया, जिसने प्रूव किया है हर फॉर्मेट में अपने आप को, उसके लिए आप कह रहे हो कि मैं कहां से जगह बनाता। वहीं बीसीसीआई कह रहा है कि हम चाहते हैं टीम है। सो ये कहीं ना कहीं है कि अगर वाकई श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने की बात है तो ये बीच में क्लैश तो है, कुछ तो ऐसा चल रहा है, बात बात पे ही सही, मतलब ऐसा कोई हेट नहीं, बट कुछ बात बात पे ही सही, जहां पर आर्ग्यूमेंट चल रही है। एक तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज होती है, दूसरी तरफ से दूसरी स्टेटमेंट रिलीज होती है। अय्यर ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। अय्यर ने, आप वर्ल्ड कप के टाइम से अब तक देख लो, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनकी सेंचुरी थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी सेमीफाइनल में, जिसकी वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचे थे। एक बड़ा टोटल न्यूजीलैंड के सामने रखा था और वहां पर जाकर के हमने उस मैच को जीता था। एंड दैट वाज द थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन बैटर इन आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप। सो कुछ बड़ा माइलस्टोन था। जैसे आपने अगर उसके बाद भी आप नोटिस करो, जो नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 128 रन किए थे, वो उनका हाईएस्ट था वर्ल्ड कप स्कोर। सो मतलब उन्होंने उस वाले वर्ल्ड कप में दमखम दिखाया था, चौथे नंबर पर आकर के 500 से ज्यादा रन बनाना, केएल राहुल के साथ 208 की पार्टनरशिप करना, जो कि फोर्थ प्लेस के लिए उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थी। सो यस, बहुत सारे बड़े रोल में श्रेयस अय्यर जो थे वो ओडीआई वर्ल्ड कप में थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यार ये मानना पड़ेगा कि वो वाला जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ना, वो था पनौती, क्योंकि उस ओडीआई वर्ल्ड कप ने के बाद श्रेयस अय्यर को टीम से निकाल दिया गया। उस ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी, जो कि एकदम घातक गेंदबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कुछ नेक्स्ट लेवल पीक पर चले गए हैं, वहीं वो इंजर्ड होते हैं, आज तक कमबैक नहीं कर पाते हैं। और वो मैच जो फाइनल वाला हुआ था नवंबर 19, वो तो खैर उसको तो पनौती भी छोटा वर्ड है उस मैच को डिफाइन करने के लिए। लेकिन यस, वो टूर्नामेंट थोड़ा सा ऐसे दाग हमें देकर गया है जो अभी तक नहीं भरा है। खैर, अगर आप उसके अलावा देखेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहां पर उन्होंने 11 मैच में 530 रन किए थे 113 के स्ट्राइक रेट से, ट्रिमेंडस। उसके अलावा भी श्रेयस अय्यर के नंबर्स काफी अच्छे रहे। पूरे पूरे ओडीआई स्टैट उठाकर देखेंगे तो वहां भी उनका एवरेज जो है वो 48 प्लस का रहा है। 48 प्लस का एवरेज उस बंदे का जो चौथे नंबर पर आता है, भाई ये काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। यूजुअली चौथे नंबर पर आने वाला खिलाड़ी इतना अच्छा नंबर नहीं रखता है। लगभग 3000 रन उसके पास है, 22 हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरी। अगर आपको ये लगता है कि यार 5 सेंचुरी कम है, तो आप जाकर के जो प्लेयर चौथे नंबर पर आता है या तीसरे से नीचे जो प्लेयर आते हैं उनकी नंबर ऑफ सेंचुरीज देखना, आपको उनमें 20-22 का नंबर नहीं दिखेगा। बिकॉज सेंचुरीज के मामले में टॉप 3 जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। बिकॉज जब तक चौथा बल्लेबाज बैटिंग करने आता है तब तक 20-30 ओवर निकल चुके होते हैं। तब तक कुछ मैच ऐसे होते हैं जहां पर टीम के 3 विकेट बहुत जल्दी गिर जाती है, 2 विकेट बहुत जल्दी गिर जाती है, तो आपको चौथे और पांचवें और छठे नंबर वाले प्लेयर जल्दी दिख जाते हैं। लेकिन यूजुअली 1 विकेट गिरती है, 10-12 ओवर तक चलता है, दूसरी विकेट गिरती है, 10-12 ओवर और चलता है। तो जब भी अय्यर बल्लेबाजी करने आते हैं ऑलरेडी लगभग 20-25 ओवर 30 ओवर निकल चुके होते हैं। तो उनका ओडीआई जो है 50 ओवर का नहीं था। 50 ओवर का ओडीआई सिर्फ ओपनर्स के लिए रहता है या बहुत से बहुत वन डाउन प्लेयर के लिए रहता है। जो चौथे नंबर पर आता है वो ऑलरेडी ओवर जो उसके श्रिंक रहते हैं। सो नंबर ऑफ हाफ सेंचुरीज आप ज्यादा देखोगे। अब जाकर देखना एमएस धोनी की नंबर ऑफ हाफ सेंचुरीज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सेंचुरीज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में आते थे और बहुत कम मैच में वो थोड़ा पहले आए। और जब पहले आए, और ये बात गंभीर ने भी कही है कि अगर एमएस धोनी ऊपर आते तो तीसरे नंबर के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड वो तोड़ सकते थे। अब गंभीर ने कही है भैया, तो बात तो सीरियस है। खैर, एनीवे, श्रेयस अय्यर को अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद इस बार जब टी20 में नहीं सिलेक्ट किया गया एशिया कप में, तो फिर एकदम से कहानी निकलनी शुरू हुई और फिर उसके बाद बीसीसीआई ने यह खबर ड्रॉप कर दी। तो हमें इंतजार जरूर करना पड़ेगा ये देखने का कि भैया क्या वाकई चीफ सिलेक्टर और बीसीसीआई के बीच में कुछ अय्यर को लेकर के या किसी पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसे तो नहीं, पर्सनल इश्यूज नहीं है। बिकॉज पर्सनल इश्यूज होते तो चीफ सिलेक्टर का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया नहीं जाता। उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया, अगले साल 2026 तक उनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पर्सनल इश्यूज तो नहीं है, कुछ प्लेयर को लेकर के गहमा गहमी जरूर है और हमें देखना पड़ेगा कि क्या श्रेयस अय्यर की जो जगह की बात हो रही है वो वाकई कप्तानी रोल में दिखती है आपको ओडीआई में या फिर नहीं। अगर आपको जाते जाते रोहित शर्मा और विराट कोहली की थोड़ी सी अपडेट देता जाऊं तो कहानी यह है कि रोहित शर्मा बहुत जल्दी आपको रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए दिखेंगे और उसका रीजन यह है कि
उनको इनडायरेक्टली अनऑफिशियली ये बात कन्वे कर दी गई है कि हम 2027 वर्ल्ड कप के लिए आपको नहीं देख रहे। अब तक ये कहानी चल रही थी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के लिए, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स में है वो ये कि विराट विल प्ले जब तक उनकी फॉर्म अच्छी है, जब तक उनकी फिटनेस अच्छी है। रोहित फिलहाल जो है वो एक दो सीरीज में आपके सामने अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आपको 30 तारीख से मैच है, मेन मैच नहीं, अनऑफिशियल जो प्रैक्टिस मैच है, उसमें भी आपको खेलते हुए वो दिख सकते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई रोहित शर्मा अपना दमखम लगाते हैं वापस आने के लिए, कमबैक करने के लिए, और जब उनको मैचेस मिलते हैं, भैया देखो सिंपल सी कहानी, अगर एक इंसान रन कर देता है तो फिर आप चाहे दुनिया की कोई से बड़ी ताकत हो, आप उसको टीम से नहीं निकाल सकते। तो अगर आकर के रोहित शर्मा ने टिपिकल रोहित शर्मा स्टाइल में कुछ कर दिया, तो फिर तो बीसीसीआई हो, चीफ सिलेक्टर हो या कोई भी हो, आप उनको बाहर निकालने में थोड़ा सा असमर्थ रह जाओगे, बिकॉज रन्स जो होते हैं वो सबका मुंह बंद कर देते हैं और बता देंगे कि भैया हम अभी भी उतने ही अच्छे फॉर्म में और हम लंबा खेल सकते हैं। तो खैर चलो देखते हैं। वैसे भी युवराज सिंह ने कहा था, युवराज सिंह के पिता ने, कि ये 45 तक खेल सकते हैं अगर अपने आप को फिट रख लेंगे। तो अब देखना ये है कितना लंबा खेलते हैं। जितना लंबा रोहित शर्मा खेलेंगे उतना लंबा ओडीआई कप्तानी वाला जो ये पूरा डिस्कशन है वो आगे बढ़ता जाएगा। वो देखना है कितना कब तक और कब तक बढ़ता है, कहां तक बढ़ता है। खैर आपको क्या लगता है, क्या अय्यर को ओडीआई का कप्तान बनाना एक बेहतर विकल्प है, या फिर ऑल फॉर्मेट की तरह आप शुभमन गिल को यहां पर भी कप्तान बना दो और फिर उसके बाद जैसे हमने इससे पहले देखा विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसी तरह की लेगेसी जो है उसको कंटिन्यू करने का शुभमन गिल को मौका दो। खराब हो गया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।